अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। एक्सरसाइज 1.2 ये फर्स्ट ईयर की मैथ है। तो इसके बाकी क्वेश्चन कर लिए थे हमने। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्रूफ दैट द सम एज वेल एज, उसने कहा प्रूव करें सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट और कम्प्लेक्स नंबर का जो है ना प्रोडक्ट और उसका सम वो क्या है, उसने कहा रियल है। अब हमें कुछ नंबर तो दिए नहीं हुए, उसने कम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं, हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे एक्स एंड y को ले लेंगे और इस इक्वल रख लेंगे z के। ठीक है, अब हम इसको कम्प्लेक्स नंबर में लिख लेते हैं। ये वैसे आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, या आप डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका कॉन्जुगेट हमने लेना है, किस तरह होता है, z बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का बार। जब हम किसी चीज़ का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो इक्वल टू किसके होता है, जी का बार आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, जो उसका साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉन्जुगेट है कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो अब हमें उसने कहा सम किसका, कम्प्लेक्स का और उसके कॉन्जुगेट का। ठीक है, अब हमने इन दोनों का सम करना है। ये कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ठीक है जी, प्लस जी बार। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, इसे ओपनली लिख देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। ये देखें, ये प्लस आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई ये क्या हो गया, कट हो गए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ज़ीरो हो जाएगा, और x प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो ये वाकई इज़ रियल है, रियल नंबर है ना ये। ठीक है जी, अब हमने इसकी क्या करनी है, प्रोडक्ट भी उसने कहा है। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, z डॉट जी बार x प्लस आयोटा वाई डॉट x माइनस आयोटा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को किया, एक्स को माइनस, ये इस तरह आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ये हम अगर आपको याद हो तो पीछे हमने एक फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया था, हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स का स्क्वायर एंड प्लस माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह ज़्यादा इजीली हो जाएगा हमसे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये आयोटा स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर, तो नीचे इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ये इज़ रियल है, ये प्रूव हो गया। अच्छा, इधर जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो ये लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस पे, ए माइनस बी पर और ए प्लस बी पर। तो ये देखिए, ये वही कंडीशन हो रही थी, इसलिए हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हमें प्रूफ करने को उसने क्या दिया था, प्रूफ दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट। इसका सम और उसका प्रोडक्ट जो है ना, टू नंबर कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या हो है, उसने कहा इज रियल। तो ये हमारा प्रूव हो गया, इसका इनका सम और इसका प्रोडक्ट क्या है, रियल है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास क्या है, -4,7। अगर आपको याद हो तो हमने ये प्रॉपर्टी की थी, तो जो होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 1/-4,7। ये आप लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो आगे ये वाला लिख देना जी, इस तरह लिख के ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -4,7, तो ये लिख देना है, इज इक्वल। अब हमें पता है ये डिवीजन में है, तो हमने पहले से कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने पीछे क्वेश्चन हमने किए हैं, -4 + 7 आयोटा, और अब हमने से क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है इसकी, क्योंकि हम
हमें नीचे जो डिवीजन में आयोटा नहीं चाहिए, डिवीजन में हमने आयोटा को ख़त्म करना, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, उसके लिए हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते होते हैं जो डिवीजन में होता है उसका दरमियान वाला साइन चेंज करके -4, वैसे ही दरमियान में इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा -7 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई करना और उसी से ही डिवाइड कर देना है, ठीक है। सॉरी इधर माइनस है, -7 आयोटा, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरह करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 उसी तरह आ जाएगा ना, -4 -7 आयोटा। तो नीचे हमारे पास क्या बन गया, -4 + 7 आयोटा, -4 -7 आयोटा। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, -4 -7 आयोटा ओवर, अगर आपको याद हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना इसे, -4 का स्क्वायर दरमियान में माइनस और 7 आयोटा का स्क्वायर। पीछे हम प्रीवियस बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूला को। अब हम इसे ओपन करते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1, तो हमारे पास आ गया -4 -7 आयोटा ओवर, जब -4 का स्क्वायर आया तो वो -4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, -7 का स्क्वायर 49, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो अब ये हो जाएगा -4 16 माइनस माइनस प्लस 49, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/7 आयोटा इक्वल का साइन वैसे ही 16 + 49 इक्वल होता है 65 के, ठीक है। तो अब हम इस पे सेपरेटली से लिख देंगे, इसकी डिवीजन इसके नीचे, इसकी डिवीजन इसके नीचे, -4/65 कोमा आयोटा -7/65। तो हमारे पास क्वेश्चन है सादा फॉर्म में, तो हमने आंसर भी सादा फॉर्म में देना है। किस तरह, आयोटा को ख़त्म कर देंगे, -4/65 कोमा -7/65, यही इसका आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है √2 कोमा -√5, इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √2 कोमा -√5। जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हमें पता है इस तरह होता है। तो इसको ये सादा फॉर्म में है, तो पहले हम इसे कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह करते होते हैं, 1/√2 और साथ -√5 आयोटा। तो हमें पता होता है हमें डिवीजन में आयोटा हमने ख़त्म करना होता है, जिसकी वजह से हम इसे रैशनलाइज करते होते हैं। तो कैसे करते हैं, √2 इधर माइनस है तो इधर प्लस होता है, जो डिवीजन में होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देते होते हैं। 5 आयोटा, इसी तरह नीचे 5 प्लस √5 आयोटा। अब हम इसको लिखते हैं 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आ गया। आपको पता है √2 -√5 और एक दफ़ा ये माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो हम इसे लिख सकते हैं ना √2 का स्क्वायर माइनस दरमियान में √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब इसका 2 का स्क्वायर, अब इनके अंदर इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, जब इसका स्क्वायर आ जाएगा आयोटा का तो -1 आ जाएगी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, माइनस वैसे ही 5 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 इज़ इक्वल टू √2 प्लस आयोटा इस साइड लिख लो, इस साइड लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 आयोटा, ये हो जाएगा 2 + 7, सॉरी 2 + 5 7 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। तो नेक्स्ट स्टेप में चाहे आप डायरेक्ट कर ले चाहे नेक्स्ट स्टेप में कर लें, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत दफ़ा आया हुआ पेपर में। अब हम इसे सेपरेटली इसकी डिवीजन लिख देंगे इस तरह, +5 आयोटा ओवर 7। तो हमारे पास क्वेश्चन इसमें क्या है, सादा फॉर्म है, तो उसी फॉर्म में हम आंसर लिखेंगे, यही आंसर है, लेकिन हम इसे लिखेंगे सादा फॉर्म में, ठीक है। √2 ओवर 7 कोमा √5 ओवर 7, ये आपने प्रैक्टिस करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट।
ये क्वेश्चन नंबर 14 का है हमारे पास थर्ड पार्ट 1,0, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें पता 1/10 होता है, और इसको हमने करना डिवीजन करनी है इसकी, तो इससे हमने कम्प्लेक्स में करना है 1/1 + 0 आयोटा। ये देख के 0 देख के ये नहीं कहना, ये क्वेश्चन नहीं होना, इसे करना है, ठीक है। 0 आयोटा लिखना है, फिर हम उसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते होते हैं। 1 - 0 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड करना है। फिर जब 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में आ जाएगा 1 - 0 आयोटा ओवर में 1 का स्क्वायर माइनस 0 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 - 0 आयोटा 1, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे है, क्योंकि 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 - 0। तो अब हमने जब इसको इसके साथ किया, डिवाइड किया, तो आपको पता वही चीज़ हमारे पास वापस आ जाती है जो ऊपर होती है, 1 - 0 आयोटा। तो इसका आंसर क्या आना है, 0 के साथ आयोटा को जब मल्टीप्लाई करते तो 0 आया था, 1,0, वही चीज़ हमारे पास बैक आ जाती है, ठीक है। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज करनी है द फॉलोइंग। बहुत मज़े का क्वेश्चन है वो भी। 15 क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। a² + 4b², ठीक है। इसमें हमने फैक्टराइज करनी है फॉलोइंग। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, तो हम ये प्रीवियस भी इस फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं, a² - b²। हमें भी यहाँ पर यही देखो a² है, यहाँ पर भी हमें माइनस लेके आना है, और आंसर हमारा इस तरह आना चाहिए, और साथ हमने कम्प्लेक्स नंबर भी इसे बनाना है। तो इसके लिए हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, अब इसे सोल्यूशन है ये हमारा a² माइनस इंटू माइनस b²। अगर आप इधर देखें तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, अगर इसे हम रिवर्स करेंगे, बैक लेके जाएंगे, तो यही फॉर्म हमारे पास वापस आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि कम्प्लेक्स भी बनाना है, कम्प्लेक्स नंबर भी, तो इसके लिए क्या इस तरह लिख सकते हैं हम, ये -1 जो है इसे इस तरह अलहदा कर लेते हैं इसमें, और 4b²। तो यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस 1 का क्या होता है हमें पता, आयोटा स्क्वायर, ये हम जानते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है। तो -1 किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे, साथ लिख देंगे 4b², ठीक है। तो एक स्टेप इसका और है, वो भी देख लेते हैं। इधर देखें, a² माइनस 2b आयोटा² हो गया ना, a² माइनस 2b आयोटा², ये वाली फॉर्म बन गई ना, a² माइनस b²। तो अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, a माइनस 2b आयोटा, a प्लस 2b आयोटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आ चुका है, ये 2 मार्क्स का ये होता है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यही इसका आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। तो ये 15 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ये देखिए 9a² + 16b², हमें ये वाली फॉर्म बनानी है, a² माइनस b²। यहाँ पर प्लस है, हमें माइनस चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, 9a² माइनस इंटू माइनस 16b², ऐसे किया था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा, अगर करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं ओपन करके, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप, हमें a², तो a² के लिए 3 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, और इस -1 को ऐसे लिख के सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर भी बनाना है साथ साथ इसे, ठीक है। 4 4 16 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, इसको 4 लिखेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए ना b, और b², ठीक है, इज इक्वल टू 3a²। अब आप माइनस, वैसे ही -1 आयोटा² किसके इक्वल होता है, -1 के, तो -1 किसके, -1 की जगह लिखेंगे अब हम आयोटा², ठीक है, और साथ 4b का होल स्क्वायर। अब हम इसे इस तरह लिख देंगे, 3a² माइनस 4b आयोटा
क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इस सारे का भी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है इनका, एक ही होल स्क्वायर लिख लेंगे हम, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। सिंपली 3a माइनस 4b आयोटा और इंटू 3a प्लस 4b आयोटा, ये इसका आंसर है। ये इस फार्मूले की तरह हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सिंपली यही काम हमने यहाँ पर किया। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, वो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। हमें चाहिए होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने बनाना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखा जाए 3 का तो स्क्वायर हम ले ही नहीं सकते थे, जिस तरह हमने 9 का स्क्वायर था 3 स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर होता है। तो हम इसे सबसे पहले क्या कर लेंगे, दोनों में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, हम क्या कॉमन ले लेंगे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन आपने लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस ये -1 हम बना लेंगे इसको, और वाई स्क्वायर लिख देंगे साथ। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 हमें पता होता है अयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो अयोटा स्क्वायर लिखेंगे इसकी जगह, माइनस अयोटा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अयोटा स्क्वायर। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसे माइनस में लिखेंगे। ये आपने 3 साथ साथ डालना है, इधर मैंने भी नहीं 3 डाला था, इधर भी नहीं डाला था, 3 आप साथ साथ लिखेंगे और आंसर में भी 3। अब ये देखें, हमने एक्स स्क्वायर हो गया था हमारा, माइनस वाई अयोटा स्क्वायर हो गया था। तो इसको हमने एक दफ़ा क्या लिख लिया, माइनस में लिख लिया, और एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। तो उसके साथ इंटू क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों एक एक या 2 3 दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। इसका 16 क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेपरेट करना है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, जिस तरह हम लिखते होते इस तरह, लाइक ए प्लस बी आयोटा, इसके सिंपल कम्प्लेक्स नंबर मतलब फॉर्म ये है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है, ये इस तरह ये 2 - 7 आयोटा है ना, तो 2 रियल पार्ट है और -7 आयोटा क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो इसके जो डिवीजन में आयोटा है ना, इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। डिवीजन में नहीं आयोटा होना चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसे। हमें पता है पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में यही काम करते आए हैं। इधर है 4 + 5 आयोटा, तो इधर लिख देंगे 4 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 - 5 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम इनको इस तरह लिखेंगे, 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा, ठीक है। तो ये हम बहुत दफ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, पीछे जो फॉर्मूला अब हमने किया अभी, ठीक है। 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन इसकी ओपन करते हैं जी। 2 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया 4 से तो 8 आया, 2 को -5 से किया तो -10 आयोटा आया, -7 को 4 से किया -28 आयोटा आया, -7 आयोटा को -5 आयोटा से किया तो माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर आया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर माइनस वैसे आएगा, 5 का 25 होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है -1, ठीक है। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 8 वैसे आ जाएगा, -10 आयोटा और -28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन इधर माइनस का ही आता होता है, 38 आयोटा हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस इधर अब 35 वैसे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, ठीक है। नीचे 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास क्या होगा,
8 माइनस 38 आयोटा प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 35, सेम बाकी वैसे ही है हमने लिखा हुआ है। अब 8 और माइनस 35 इसको सॉल्व करेंगे। 8 और माइनस 35 होते हैं, ये 8 प्लस का है, ये माइनस 35 है, ये 27 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 27 आएगा और माइनस 38 आयोटा वैसे ही। और 16 प्लस 25 इनको प्लस करें तो 41 होता है। तो अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, उसने कहा था सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम इस तरह लिख देंगे इसे माइनस 25 ओवर 41, ये रियल पार्ट हो गया, माइनस 38 आयोटा ओवर 41, ये इसका आंसर है। ये उसी तरह ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया है। जो हमने 16 क्वेश्चन का पार्ट 1 किया है ना, ये 3 से 4 बोर्ड्स में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक दफ़ा आ चुका है फेडरल बोर्ड में। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट है इसका, -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर में है 1 + आयोटा। हमें पता है हमने डिवीजन में इसकी आयोटा ख़त्म करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, इसे रैशनलाइज करते होते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर किस तरह ओपन करेंगे, -2 का, और जिस तरह a² + b² -2ab, कुछ इस तरह हमारे पास ये क्या होगा, इसका स्क्वायर ओपन होगा। इसका स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये आंसर है, -2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, बाकी आप इसे खुद कर लेना। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे, जिसके साथ डिवाइड हो रहा होता है डिनोमिनेटर को से उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 - 12 आयोटा और प्लस 9 आयोटा स्क्वायर है, इधर हम आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे -1, ये ब्रैकेट में है, और मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है, डिवाइड। अब ये देखो, एक दफ़ा प्लस फॉर्म में, एक दफ़ा माइनस फॉर्म में, 1 + आयोटा और एक दफ़ा 1 माइनस आयोटा ही लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट नहीं करते हम, 1 + आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए इज़ इक्वल टू 4 माइनस 12 आयोटा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 और इंटू में 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम नंबर्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। 4 प्लस का 4 माइनस का 9, आंसर आएगा -5, ठीक है, -12 आयोटा इंटू में है 1 माइनस आयोटा और नीचे आएगा 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, -1 लिख देंगे, सॉरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -5 माइनस आयोटा 12 आयोटा के साथ 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आया, और -1 क्या होता है, माइनस माइनस होके जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप है, इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 -5 वैसे आ गया, +5 आयोटा -12 आयोटा, ये माइनस हो जाना, इधर आएगा -7 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू -5 और -7 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12/2। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे, स्टेप छोड़ना ना, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे इन क्वेश्चंस में। -5 एंड अच्छा सॉरी, इधर इसको हम क्या करेंगे, -5 और -12, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -17 एंड -7 आयोटा ओवर 2। तो अब हमारे पास इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, -17 रियल पार्ट सेपरेट लिखेंगे
1/2 और -7/2 आयोटा सेपरेट। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, अब हम इसका पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 दफ़ा आ चुका है डिफरेंट बोर्ड्स में। अच्छा जी, ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। इसको करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम इसे करते हैं। इसमें हमें यही पता होता है, हमने नीचे जो होता है डिवीजन में इसके आयोटा को ख़त्म करना, तो जिसके लिए हम क्या करते होते हैं, कुछ इस तरह करते होते हैं। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी करते हैं। कहाँ से आता है, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होता है उसके जो डिवीजन में हमें दी होती है डिनोमिनेटर होता है, उसी को उठा के जस्ट दरमियान वाला साइन चेंज करके उसी से हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और ये एक दफ़ा प्लस में 1 प्लस आयोटा और एक दफ़ा ये है माइनस में 1 माइनस आयोटा। तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा को जो मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखो एक ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है, हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, वो पुट करेंगे डिवीजन में, 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है जी, इज इक्वल टू आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने किस तरह लिखना होता है, रियल पार्ट को सेपरेट लिखना होता है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट, मतलब सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/2, मतलब इसे पहले लिख लो क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और प्लस आयोटा ओवर 2। तो आप इसे लिखेंगे, इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, तो आप इसके आंसर को इस तरह लिखेंगे 1/2 प्लस आयोटा सेपरेट कर लेंगे और 1/2। ठीक है, ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी